नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं जगदीश कबीरा टाइगर टीम इंडिया की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार हम एक कामयाब लीडर से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह उन्होंने कामयाबी ली आरसीएम में और किस तरह वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और उनसे हम सब मिलकर सीखते हैं कुछ छोटे छोटे से सवाल, जिससे सभी के डाउट क्लियर हो जाए। और बहुत सारे नए साथी हमारे बीच में रहते हैं, तो उनकी भी जानकारी बढ़ जाती है। तो आज एक दिग्गज लीडर हमारे बीच में आने वाले हैं, सिविल गजेटेड ऑफिसर न्यूट्रिशन। उन्होंने डिप्लोमा बहुत पहले कर लिया था और बहुत मैं एक्साइटेड हूं आज के सेशन के लिए। आप सभी को जय आरसीएम। और सबसे पहले मैं एक दो सीनियर साथियों को ले लेता हूं जो सर से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। सबसे पहले मुझे पवन राठी जी नजर आ रहे हैं। जी पवन राठी जी, कैसे हैं सर? जय आरसीएम। थैंक यू जगदीश सर, मैं एकदम बिल्कुल शानदार और सुपर एक्साइटेड। एक तो इसको लेके कि आज अशोक सर आ रहे हैं। अगर मेरा पर्सनली अनुभव जगदीश सर कहूं तो अगर मेहमान नवाजी सीखनी है तो वो अशोक सर से सीखने वाली है। हम लोग बहुत सारी टीम्स के साथ मिलते हैं, बहुत सारी क्रॉस लाइंस, बहुत सारे अदर टीम से भी मिलते हैं, लेकिन अशोक सर के साथ जब हमें जम्मू टूर करने का मुझे 2 बार मौका मिला है। लेकिन अगर रियल में मेहमान नवाजी सीखनी है साहब तो अशोक साहब से। और जो जम्मू टीम है पर्सनली सुनील मनसोत्रा जी और बहुत सारे साथी हैं। और साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गजेटेड ऑफिसर का कोई मतलब होता है, उनसे हम अटेस्ट कराने के लिए लाइन लगाते हैं। जिनके लिए लोग लाइन लगाते हैं वो लोगों के घर जाके नमक मिर्च की कैसे कैसे बात बताते होंगे। और गजेटेड ऑफिसर का आर्मी वाले और पुलिस वाला हूं मैं, तो मैं जानता हूं कि एक गजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या होता है। साहब गर्दन नहीं घूमती है। पैसा कमाने की तो बात ही छोड़ दो, पैसा बैठे बैठे आता है। हम कांस्टेबल तो रोड पे खड़ा भी होगा, लेकिन गजेटेड ऑफिसर को तो रोड पे खड़ा भी नहीं होना मेरे भाई, ऑफिस में पैसा चल के आता है। लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस चुना तो कुछ ना कुछ सोच के चुना होगा मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है। मैं खुद पुलिस वाला, और आज जिनको सुनने वाले हैं वो गजेटेड ऑफिसर है। तो बहुत सारे लोगों को आज जवाब मिलने वाला है। बहुत सारे साथियों को, जो नए साथी आज किसी के लिंक भेजने से आज आ रहे हैं, साथियों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो लोग आपसे ये बोलते हैं ये काम उन लोगों का है जिनके पास कोई काम नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये काम उन लोगों का है जिनके पास वास्तव में, जिनको पता है कि समय का महत्व क्या है, भविष्य का महत्व क्या है, बच्चों का भविष्य का महत्व क्या है, पैसे का महत्व क्या है। जिनको जीवन का महत्व पता है ये काम उन लोगों का है। जिनको ये पता है कि भविष्य क्या होने वाला है ये काम उन लोगों का है। अरे ये दिमागदारों का नहीं, ये पागल लोगों का काम है। क्योंकि जो जानते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले पागल होते हैं, पढ़ने वाले दिमागदार होते हैं। तो आज अशोक साहब से पर्सनली मैं सर बहुत एक्साइटेड हूं। जगदीश सर, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। साथियों नाम मेरा पवन राठी और मैं ग्रेटर नोएडा से हूं। मैं 11 साल से पुलिस में हूं और पुलिस की नौकरी के साथ 6 साल से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। और आज भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ अशोक सर से, क्योंकि साहब अशोक सर के सामने लिखता है गजेटेड ऑफिसर, तो एक गजेटेड ऑफिसर के साथ सीखने बैठा हूं। आप भी इस प्रोग्राम को कान में, जैसे मैंने दोनों ईयरफोन लगा रखे हैं, आप भी जहां भी हैं अगर फोन में सुन रहे हैं तो ईयरफोन का अरेंजमेंट कर ले, ईयरफोन लगा के सुने। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार होने वाला है। सैल्यूट है अशोक सर को कि इस एज में और इतनी कमाल की जॉब के साथ ये बिजनेस को सीख रहे हैं। कमाल सर, कमाल। ओवर टू यू जगदीश सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। फटाफट हम चलते हैं मैम माधवी माथुर जी उधमपुर जी के पास। जी मैम, वेलकम है आपका। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और जहां तक सर आज अशोक सर की बात करें तो उनके लिए शायद जितने वर्ड्स कहे जाएं उतने कम है। मैं यूं कहूंगी कि ही इज फुल, अ पैकेट फुल ऑफ एनर्जी। लाइक कभी भी अगर हमें थोड़ा भी डाउन फील हो रहा है और सर से मिल लिया तो मैं कह रही हूँ कई दिनों के लिए चार्ज हो जाते हैं। सर की बात करें, ही इज लाइक अ पेरेंट। अगर एज अ पेरेंट की जरूरत है तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे। गाइड है, फ्रेंड है, एक फ्रेंडली वे में हमें गाइड करते हैं। कभी भी मैं गिव अप करने वाली होती हूँ, जैसे एंड ऑफ द मंथ होता है, तो सर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हिम्मत आ जाती है, नहीं अभी कर सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी अगर आप देखो, ही इज अबव 60, लेकिन कभी भी आपको लगेगा नहीं। उनकी एनर्जी लेवल, उनकी पर्सनालिटी
मतलब आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये इस एज में इस इतने शांत, उनके सामने हमारी एनर्जी कम हो सकती है बट ही इज ऑलवेज एनर्जेटिक। तो जितना कहा जाए उतना कम है सर। आज उनको सुनने के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि आज इस प्लेटफॉर्म में हमें मौका मिल रहा है सर के साथ। थैंक यू सो मच सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर तो एकदम एनर्जी का भंडार है और प्रो लीडर जिनसे बोलते हैं वो हैं। और लास्ट में मैं बुला लेता हूं सुनील मनसोत्रा जी को। जी सुनील सर, वेलकम है सर आपका, और बहुत मिस कर रहे हैं सर आपको। चलिए, नहीं है तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ज्यादा समय हम सर से ही लेंगे, पर एक सरप्राइज है आज। कोच ऑफ टाइगर टीम इंडिया गुरुदेव श्री रामकिशन जी हमारे बीच में हैं, और मैं चाहता हूं उन्हीं को। जी गुरुदेव, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जगदीश जी। और इनफैक्ट मुझे कल ही पता चला कि आज हमारे एक प्रिय मित्र, एक ऐसे लीडर आ रहे हैं टाइगर टीम के आइकॉन, और बहुत मजा आने वाला है आज। सभी को वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, मैं तो आपसे 5 मिनट ही लूंगा क्योंकि मुझे कहीं पे जाना था, और जगदीश जी से मैंने आग्रह किया कि अशोक जी का एक बार मुझे जरूर चेहरा देखना है इस समय। तो दोस्तों, जो भी साथी आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अशोक जी का इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं ये बोलता हूँ, यदि किसी को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, वो आज आपको मिलने वाली है कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को एक जॉब के साथ स्टार्ट किया। ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट। और यदि रियल मायने में एथिक्स सीखने हैं कि इस बिजनेस को कैसे बिल्डअप करना चाहिए, तो आज आप उनसे सीखेंगे। एक बड़ी जॉब के साथ उन्होंने इस काम को किया। अभी प्रेजेंटली वो रिटायर्ड हैं, जनवरी में वो रिटायरमेंट हो गया था उनका, और आज ये बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे हैं। मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि आरसीएम के वो केवल लीडर ही नहीं है, एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। और पर्सनली आरसीएम से बाहर की बात करूं तो वो एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और हमारी बात अक्सर होती रहती है। और आज वो आपको एक एक चीज, देखिए, प्रैक्टिकल कोई चीजें होती हैं जीवन में, वो आदमी को बहुत आगे लेके जाती हैं। कई बार हम लोकल लोग रहते हैं, मान लो कि उधमपुर का हमारा 10 साल से बिल्कुल हम लगातार जा रहे हैं, लेकिन हम अपने लोकल आदमी की कई बार वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो गुड़गांव के नजदीक के लोग शायद उसकी वैल्यू नहीं जानते होंगे। ही इज ए रियली, मैं ये बोलूं कि यदि उनके अंदर एक वो खूबी है जो एक डायमंड में होनी चाहिए, वो आरसीएम को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अपनी फैमिली को भी पीछे रखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि उनके रग रग में आरसीएम है, और आज उनकी बताई हुई एक एक बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और जितने भी साथी आज स्पेशली जम्मू के, उधमपुर के और सराउंडिंग के हैं, और टाइगर टीम का हर व्यक्ति आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से सीखने को मिलेगा जो एक मिसाल है आरसीएम में, और टाइगर टीम में एक मिसाल है। 25,000 लोग टाइगर टीम में हैं सर आज की डेट में। 50 टेक्निकल अचीवर हैं और 400 रॉयल्टी अचीवर है। यदि अशोक जी का नाम लिया जाए तो बहुत ऊपर उनका नाम आता है। और उनके अंदर एक खास खूबी है जो मैं बताना चाहता हूँ। मेरा 10 साल से लगातार उनके साथ संपर्क रहा है बिजनेस को लेके। आज तक मैंने नेगेटिव शब्द उनकी जबान से नहीं सुना कि नेगेटिविटी क्या होती है। ही इज ए मैन ऑफ कमिटमेंट। इतना पॉजिटिव रहते हैं, बिजनेस कितना भी अप हो डाउन हो कुछ भी हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहने वाले। और आज वो रास्ता बताएंगे कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में एक आदमी जीरो से हीरो बन सकता है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और मैं अशोक जी, आपको बहुत बहुत प्यार और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक टाइगर टीम आज जुड़ी हुई है, तो एक दिन डायमंड कश्मीर में होगा तो अशोक कुमार शर्मा जी होगा। थैंक यू वेरी मच, और ओवर टू यू जगदीश जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। और बिल्कुल आपने सही कहा, सर को देख के एक अलग ऊर्जा और बहुत कुछ हो जाता है। और सुनील मनसोत्रा जी आए थे। जी सुनील मनसोत्रा जी, अब आप 1 मिनट ले सकते हैं। जी आरसीएम सभी को। जी आरसीएम सर। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी लाइट का इशू बन गया था, तो लाइट की सेटिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गए। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आज आपने हमें इस पूरे बहुत जबरदस्त स्टेज पे मौका दिया बोलने का।
जैसे बात चल रही है जिनकी आज जिनका वेबिनार आज हम सारे सुनने के लिए बैठे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आप सभी बोल रहे हैं कि वो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक टीम डेवलप कर रहे हैं, और जिस स्टेज पे बैठ के जहाँ पे मतलब लगभग 38 साल का गेजेटेड ऑफिसर का 38 साल का गेजेटेड ऑफिसर पे रैंक पे काम करने के बाद उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी टीम डेवलप कर दी है, जैसे जो भी मैं देखता हूँ आज हम जो भी काम कर पा रहे हैं तो गुरु जी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी भर दी हुई है कि हमें जितने भी नेगेटिव से नेगेटिव लोग भी अगर मिलते हैं तो वो हमें नेगेटिव नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास आने से वो खुद पॉजिटिव होके जाते हैं। तो ये सारी जो देन है, सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे गुरुदेव श्री अशोक शर्मा जी को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो भी हम कर पा रहे हैं या जो भी जम्मू कश्मीर में उपलब्धियां हासिल कर पा रहे हैं हम लोग, तो वो गुरु जी की वजह से ही है। और सही बोला आपने कि ये आज जो नॉलेज जो एक्सपीरियंस गुरु जी के पास है, वो शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे गुरु, एक ऐसे कोच के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो खुद एक जीती जागती कंपनी है। और पॉजिटिविटी की बात, जैसे हमारे गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी भी बता रहे थे कि आज तक जब लगभग 4.5 साल से मैं गुरु जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी भी उनके मुंह से कोई नेगेटिव शब्द नहीं सुना। जबकि कई बार हमारे अंदर कोई आलस आ जाता है, या कई बार हम थोड़े से कहीं नेगेटिव होने के चक्कर में रहते हैं, तो वो खुद आगे से कॉल करके हमें ऐसी एनर्जी प्रदान करते हैं कि हमें लगता है नहीं यार अब तो हम करके ही दिखाएंगे। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें सर ने दिया, इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि गुरु जी को सुनने के लिए आज पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम गुरु जी को दें। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे वो न्यूट्रिशन सेक्टर में हो, चाहे वो कोच के हिसाब से जैसे गाइड करने के हिसाब से हो, या नॉलेज के हिसाब से हो, या एक पर्सनैलिटी के एक अच्छा व्यक्तित्व के हिसाब से मैं मानूं, तो गुरु जी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं इनको नंबर 1 की पोजीशन पे रखता हूं, क्योंकि जो क्वालिटीज इनके अंदर है, एक कंप्लीट मैन बनने के लिए वो सारी क्वालिटीज चाहिए, और वो सारी की सारी क्वालिटीज गुरु जी के अंदर है। और हम उनके 10% भी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर हम उनकी क्वालिटीज के 20% भी अपने अंदर धारण कर पाए, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और गुरु जी का आशीर्वाद है ऐसे ही हमारे भी ऊपर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब हमें अपना आशीर्वाद दें। जैसे आज आप लोगों ने हमें मौका दिया, ऐसे ही आगे भी हम चाहेंगे कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौका मिले जिससे हमें भी कुछ सीखने का और बोलने का आदत पड़ जाए, और हम भी कुछ अच्छा कर पाए। तो ओवर टू यू सर, क्योंकि ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम गुरु जी को सुने। और आज लगभग 200 के करीब लोग यहाँ पे बैठे हैं, 214 मेंबर्स यहाँ पे हैं, तो ये सारे के सारे गुरु जी को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत मिस करते हैं सर आपको, और जल्द मिलेंगे। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूरा हिंदुस्तान आज सर को सुनना चाहता है, तो फटाफट 30 सेकंड में सर को ये बता दें कि सर को कौन कौन से शहर से लोग सुनने के लिए आज वेबिनार में हैं। आगरा, मुजफ्फरनगर, कलकत्ता, उधमपुर, इटावा, दादरी, कलकत्ता, ग्रेटर नोएडा, कलकत्ता, गुड़गांव, धौलपुर मध्य प्रदेश, खुर्जा, पलवल, कोसीकला, टप्पल, कलकत्ता, गुजरात, वापी, जम्मू, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बड़ौली, आगरा, पिनाट, होडल, इटावा, आगरा, रुड़की, तो फरीदाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बहुत सारे लीडर्स बहुत सारी जगह से हैं, और बहुत सारे लीडर्स अभी हो सकता है रास्ते में हो, और जब तक सर को बुलाएंगे हम अगले 30 सेकंड में, तब तक सब लोग ऐड हो जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आज सर को ही पूरा समय दिया जाए, सर की कहानी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भी बहुत कुछ सर से सुनना चाहते हैं, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, और सर के पास जो एज है ना, वो अपना एक अनुभव है और अपना एक ऑरा होता है हर एक लीडर का। तो सर का ऑरा बहुत लाजवाब है। सर से मैं पहली बार मिला था भीलवाड़ा में, गुरु जी के साथ मैं था, और सर से जब मुलाकात हुई तो पहली बार ही लगा कि इनके अंदर कुछ है, तो बहुत अच्छा लगा था। और जम्मू जाके तो मैं क्या कहूं, हम इनके फैन हो गए। जो मेहमान नवाजी और जो एक होता है ना प्यार, तो हम तो कायल हैं उनके, और पूरा हिंदुस्तान सर वेलकम करना चाहता है। तो मैं सबको अलाउ कर रहा हूं, अनम्यूट कर सकते हैं, और वेलकम करने जा रहा हूं मैं
मैं तो कहूँगा 16 साल के हैं। वेलकम अशोक सर, मोस्ट वेलकम हम सब जानना चाहते हैं आपके बारे में और यार बात मानने जी सर, अशोक सर, पूरा सेशन आपका है और आप ही बताएं सर, आज बहुत दिन के बाद इस तरह एक दूसरे को हम आमने सामने देख रहे हैं सर, और पूरा हिंदुस्तान आपसे कुछ सीखना चाहता है। पिछले 1 साल में हमारी टीम में पूरी इंडिया में बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सर, और मैं वेलकम करता हूं सर। जी सर, ओवर टू यू। आवाज नहीं आ पा रही है सर, अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी सर, जी सर, अब कर पाएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम टू एवरीबॉडी। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी एनर्जेटिक। आप जैसे जवानों को देख के सर मेरी एनर्जी पता नहीं कहां से बढ़ जाती है, तूफान की तरह जाती है सर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज पूरे इंडिया के साथ मिलने से, और स्पेशली टाइगर टीम के सदस्यों के साथ मिलने से बहुत एक्साइटमेंट आज मेरे अंदर है। और बहुत बहुत थैंक्स, मैं ऑल टाइगर टीम का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप जो अपना टाइम निकाल कर और मेरे साथ मुझे सुनने का और मिलने का आपने एक अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत बहुत थैंक्स जगदीश जी, जो ये कड़ी आपने शुरू की है, जो सिस्टम आपने शुरू किया कि सब लोगों को जोड़ने का। सर दुनिया में तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन जोड़ने वाला बहुत कम मिलता है सर, और मुझे गर्व है कि आप उन जोड़ने वालों में से हो। तो बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आएगा आज सर। फरमाइए सर। जी थैंक यू सर। सर थोड़ा अपना परिचय, आप कहाँ से हैं और कैसे लाइफस्टाइल रही आपकी, थोड़ा बता दें जिससे सभी लोग आपसे रिलेट कर पाए। जी सर, नाम मेरा अशोक शर्मा है। बेसिकली बचपन की एजुकेशन मेरी एक देहात गांव से हुई है। बहुत मुश्किल हालात में मैंने एजुकेशन ली हुई है। 10 से 15 किलोमीटर पहाड़ों में पैदल चल चल के मैंने पढ़ाई की हुई है बचपन में। फादर साहब मेरे फौज में से थे, तो बहुत नॉमिनल पेंशन उनको मिलती थी। हम 6 भाई 2 बहनों का परिवार था, तो घर में फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि खेती बाड़ी तो बहुत कम थी अपनी, और फिर ऊपर वाले पे निर्भर थी, पानी लगने वाली खेती थी नहीं। तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत मुझे बचपन में करनी पड़ी। 10th तक मैंने एजुकेशन, अपनी बेसिक एजुकेशन ली अपने टाउन से, जहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी है, वो दूरी पे जाना पड़ता था। एजुकेशन लेने के बाद क्योंकि घर की थोड़ी सी माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी हमारे जमाने में, सबको पता ही है जो लोग हमारी उम्र से हैं, तो उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम रहती थी इन चीजों को लेके। तो मैं नौकरी की तलाश में हो गया, और नौकरी में भी सर परमात्मा ने पता नहीं क्या मेहरबानी मेरे ऊपर है। मैं मेहनत जब करता हूँ सर तो दिल की गहराइयों से करता हूँ, वहां मैं समझौता नहीं करता हूँ। मैं घर से नौकरी के लिए निकला था, नौकरी ढूंढने के लिए, बट नौकरी मुझे ढूंढी नहीं, नौकरी ने मुझे ढूंढ लिया। एक आर्मी ऑफिसर्स थे, वो पता नहीं कहाँ से उनको रेफरेंस मिला और खुद मेरे पास सुबह सुबह आ गए और उन्होंने बोला बेटा आपको नौकरी करनी है। तो मैं तो उसी की तलाश में था, तो ऐसे ऐसे करके मेरे को नौकरी दी गई। तो काफी लोग इंटरव्यू में आए थे, लेकिन परमात्मा की दया से आई एम द नंबर 1 रहा। उसमें 52 लोगों के बीच में से मेरी सिलेक्शन हुई, जिसमें से मैं एक था। बेसिक नौकरी थी, कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी सर, लेकिन मैं मेहनती था क्योंकि मेरे फादर साहब फौज में थे। तो फौज से ये हमें मिला था कि भाई डिसिप्लिन में रहना और मेहनत के साथ काम करना है, शिद्दत के साथ काम करना है। तो जगदीश जी, फर्स्ट ईयर में जब मैंने मेहनत की तो आर्मी के अंदर मुझे फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया, पहले साल सर्विस में। दूसरे साल फिर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला काफी लोगों में से, और फिर ऐसे ऐसे करके मैं अपनी ग्रोथ की, अपनी एजुकेशन को बढ़ाया। अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लॉ ग्रेजुएशन की। और क्योंकि मेरा सेक्टर बाद में थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड हो गया, मेरा हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट था आर्मी के अंदर, तो उसके रिलेटेड मुझे लगा कि हेल्थ टाइप और न्यूट्रिशन पे मुझे थोड़ी सी एजुकेशन लेनी थी, तो मैंने उस पर डिप्लोमा किया अपनी पढ़ाई के साथ साथ।
और सर जीवन में बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ी, लेकिन जिस भी मेहनत में मैं पड़ा, मैं कभी जिस चीज को सर मैं पकड़ लिया ना, अभी तो मेरी एज 62 चल रही है सर, मैंने जीत के छोड़ा, कभी हार नहीं माननी अपने जीवन में, चाहे कोई भी हो। मैं इस सर्विस में भी जो फौजी लोग हैं 3 बार मैं कमेंडेशन ले चुका हूं, तो वो लोग साइटेशन समझ सकते हैं कि एक बड़े बड़े जनरलों से कमेंडेशन लेना उतना आसान नहीं होता, और खास करके सिविल पोस्ट के लिए। आर्मी वालों को तो मिल सकता है ना, लेकिन सिविल पोस्ट पे मेरी सिविल पोस्ट थी, तो मैं वहां भी बहुत मेहनत के साथ काम किया सर। हमेशा आगे रहने के लिए रहा और हमेशा सीखने के लिए रहा। मैंने 45 साल तक मैंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, कोई ना कोई पढ़ाई मैंने अपने साथ रखी, क्योंकि मुझे ये मैंने फौज में जाने के बाद मिला, और कहा से कुछ सीनियर लोगों से ये मिला कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और हमारे आज ग्रेट कोच रामकृष्ण जी भी यही कई बार मुझे बोलते हैं कि भाई अशोक जी, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो मेरा एक आदत है कि पढ़ते लिखते रहे सर। और ऐसे नौकरी करते करते सर बाई चांस 2006 में आरसीएम मेरी जिंदगी में बाई चांस आया। मैं नहीं जुड़ना चाहता था, कि मित्र ने मुझे जोड़ दिया, शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं बाई चांस से जुड़ा था, लेकिन जब मुझे बताया गया कि इसमें एक पार्ट टाइम इनकम आप अपनी नौकरी के साथ कमा सकते हो और रॉयल्टी जैसी इनकम इसमें आती है, तो सर मैंने अंधाधुंध काम किया। नवंबर 2006 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और नवंबर 2006 में ही मेरी रॉयल्टी आ गई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत उस वक्त मैंने की हुई, क्योंकि उस वक्त किटें दे के ज्वाइनिंग कराना पड़ता था। तो मेहनत करने के बाद सिस्टम का पता नहीं था, नेटवर्क शब्द का नाम नहीं जानते थे, केवल एक था कि जिस चीज को हाथ डाल दिया गर्दन कट सकती है लेकिन पीछे नहीं होंगे। उस शिद्दत के साथ हमने काम किया सर। नेटवर्क का कोई पता नहीं था, एबीसी क्या होती है, अपलाइन क्या होती है, ये भी पता नहीं था। हमने सोचा अपलाइन बड़ी हेल्प करती होंगी, लेकिन वो तो नेटवर्क में आने के बाद लगा कि अगर एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है तो वही हेल्प कर सकेंगे, बाकी तो मुश्किल ही है। तो उस हिसाब से सर काम किया। और मेरे जीवन में, मेरी लाइफ के अंदर 2010 के अंदर गुरुजी की एंट्री हुई सर, माननीय रामकृष्ण जी, जिनको मैं कई बार बोलता हूं कि मैं भगवान जैसा दर्जा देता हूं, वो मेरी जिंदगी में आए। और देखो सर, जो काम करने वाला आदमी है ना, जो भी आज साथी ने मुझे सुन रहे हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमें अपलाइन नहीं, हमें पता नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सर अपलाइन खुद ढूंढ लेगी आपको। यदि आप काम करने वाले हैं तो आपको अपलाइन ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपलाइन आपको खुद ही पकड़ लेगी। तो ये चीज मैंने उस वक्त फील की, और सर की एंट्री मेरी लाइफ में हुई। मैं सर के साथ जुड़ा 2010 के अंदर, और मेहनत के साथ काम किया। जैसे ही 2011 में सबको पता है आरसीएम के ऊपर एक आपदा आई, अपना मीन्स जीरो हो गया, फिर लोग टूट गए, सारे लोग आउट हो गए, अपलाइनें भी छोड़ के चली गई। लेकिन 2013 में रामकृष्ण जी माननीय गुरु के साथ मुझे दोबारा काम करने का मौका मिला, और मुझे एक बिलीव हुआ कि नहीं यार, ये डिफेंस सेक्टर से हैं, नेवी से हैं, तो ये तो बंदे तो डिसिप्लिन वाले और कमिटेड होंगे। तो अपनी तो कमिटमेंट वाली आदत थोड़ी ज्यादा है सर, कि उसके साथ 2013 में मैंने दोबारा से शुरुआत की। लेकिन मजे की बात की कि अपना बिजनेस फिर थोड़ा बुलंदियों पे आ रहा था। बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनका बिजनेस अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा हो रहा होगा, और अप होता है तो आदमी बड़ा खुश होता है, लेकिन मजा तब होता है कि जब डाउन जाए तो वो आदमी एक्साइटेड रहे। तो अच्छा बिजनेस जा रहा था 2017 के दशक में, 2018 में, लेकिन दोबारा J&K में आपको पता, धारा 370 जब हटाई गई तो इंटरनेट सुविधा टोटली बंद हो गई। तो जितनी कनेक्टिविटी थी अपनी सारी टूट गई। बट हमने हार नहीं माननी, तब भी लगे रहे, और फिर एक बार उठने का मौका आया तो 2019 के लास्ट में 2020 की स्टार्टिंग में कोरोना ने दस्तक दे दी। तो ये थोड़ा सा बिजनेस अप डाउन होता रहा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी सर कि मेरा बिजनेस आज भी बहुत बढ़िया है, और यदि डाउन भी है तो आई एम टू मच एक्साइटेड, बिकॉज जो बुरी स्थितियां, जो बुरा वक्त इंसान को सिखाता ना सर, वो 7 जन्म भी अच्छा वक्त नहीं सिखा सकता। अच्छे वक्त से कोई सीख नहीं सकता। अच्छे वक्त से वो थोड़ा मुस्काता जरूर है, खुश जरूर होता है, लेकिन शिक्षा जो मिलती है ना सर, वो थोड़ा सा टफ टाइम के अंदर ही मिलती है। तो मैं सारी टीम को, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि साथियों, अगर आपके पास थोड़ा सा कठिनाई का वक्त आ रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, या ऐसी स्थिति आ रही है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानने के परमात्मा आपको ये मौका दे रहा है, वो सबको नहीं देता है। आप मजबूत हैं, आपकी मजबूती चेक करने के लिए दे रहा है, क्योंकि डायमंड जो होता है
वो कमजोर पत्थरों से तैयार नहीं होता है, उसको उसकी मजबूती उतनी चाहिए। तो ये टेस्टिंग है हमारी। और गुरुजी की दृष्टि में अभी सर बोल रहे थे कि डायमंड जाएंगे तो शायद वो मजबूती मेरे देखते हैं, क्योंकि उनकी नजर जो होती है हमसे कई दर्जे कई गुना आगे होती है। तो मैं इस पे बहुत कमिटेड हूं कि मैं मजबूत हूं सर। मैंने जीवन में जिस भी चीज को हाथ लगाया ना सर, मैंने हार नहीं मानी और उसको पाके छोड़ा है। ऐसे मेरे जीवन में रहा। अभी सर मेरी रिटायरमेंट 2021 फरवरी में हुई है। अभी 1.25 साल मुझे रिटायर होके हो गया। लेकिन जो जिंदगी मुझे आरसीएम ने दी सर, ये मुझे पूरी सर्विस में नहीं मिली, साथ मुझे साथ जन्म में मिलती कि जो चीजें मैंने आरसीएम में आके सीखी हैं और जो पेशेंस जो कमिटमेंट मुझे आरसीएम ने सिखाई है, ये शायद बाहर की जिंदगी में लोगों को नहीं मिलती है। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आरसीएम के थ्रू हुई है कि आज मैं सर एक चट्टान की तरह बन चुका हूं। मेरे पे कोई नेगेटिविटी का असर होने वाला नहीं है और आई एम डायमंड और हम डायमंड बन के रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और बताओ सर। आज तो सर आप ही को बताना है। आज तो मैं एक विद्यार्थी की तरह, क्योंकि मेरा काम तो आज आपसे वो निकालना है जो शायद आज तक नहीं किसी वजह से नहीं निकल पाया हो, क्योंकि सेशन लाइव चल रहा है। तो ये मेरे पास प्रिविलेज रहता है कि मैं वो चीज पूछूं जो मेरे मन में है और लोगों के मन में भी रहती है। क्योंकि मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है सर, कि आप लास्ट जो पोस्टिंग थी आपकी वो ऐसी जगह पे थी कि आप चाहते तो बहुत उलट पुलट पैसा कमा सकते थे। पर मैं जब सुनील मनसोत्रा जी से 1 मिनट बात हुई तो उन्होंने एक बात बोली आपसे, आपके बारे में, कि सर बिजनेस तो एक तरफ है पर सर की जो ईमानदारी रही पहले भी, वो हमें बहुत प्रभावित करती है सर। तो आरसीएम में भी जब आप आए होंगे सर तो बहुत सारी नेगेटिव माहौल रहता है। लोग बोलते होंगे कि भाई ये तो ऐसे लोगों का काम है, ये वैसे लोगों का काम है। तो एक गजेटेड ऑफिसर को सर डर नहीं लगा कि इस तरह के काम में हाथ कैसे डाल दूं? सर इसका जवाब देने से पहले मैं 1-2 बात आपसे करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरा जो काम होता था वो ज्यादातर सैंपलिंग का होता था, हम सैंपल बहुत उठाते थे। अच्छा जी। और आपने बोला कि इस काम में पैसा तो रहता है सर, अगर कोई चाहे कमाना तो आप जानते हैं इस चीज को। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम एक ही चीज बोलते थे कि भाई यहाँ पैसा चलना नहीं है, आप उसे ही अपनी हाइट में रखो। हम आर्मी से हैं और मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ उस मसले में, इसलिए आप सही तरीके से काम कीजिए और मेरे को आपने कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पैसा वैसा काम कर जाएगा। और हमने जीवन में सर, जे मैं इस उम्र में 62 की एज में आपको आसपास मतलब एक कमिटेड तरीके से बोल रहा हूँ, मैं लाइफ में कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया सर। लेने को मैं ले सकता था, चांसेस थे, आपको पता है इस पोस्ट में रहते हैं। जब यूनिटों में जाते थे, सैनिटेशन राउंड में जाते थे, है ना, तो चीनी वीनी घी वी वगैरह चीजें बहुत मिल सकती हैं जो फौज से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, क्वार्टर मास्टर वगैरह जो रहते हैं उनको पता है। लेकिन हमने उसी चक्कर में कभी रहे नहीं सर, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड जो थी, मैं पहले बताया फादर साहब फौजी थे, वो तो वैसे संस्कार उन्होंने हमें दिए। तो 100% ईमानदारी के साथ काम किया सर और मेहनत के साथ काम किया सर। कुछ चीजें मैं जरूर कहना चाहता हूँ सर। मैं जब, जैसे आपने बोला कि आपको क्या लगा, देखो सर मेरे को ये बताया गया कि ये एक पार्ट टाइम इनकम है और आप अपनी नौकरी के साथ साथ एक दूसरी इनकम कमा सकते हैं। तो मेरे को लगा कि यस यार, मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है और वो अगर थोड़ा सा इसमें हम काम करें तो हम इसमें काम करके एक दूसरी इनकम मेरे घर में तैयार हो सकती है। तो मैंने वाइफ के नाम से इसकी आईडी डाली, बट मुझे नेटवर्किंग की जानकारी एबीसी पता नहीं थी कि इसमें मैंने गलतियां बहुत की हैं सर। इतनी गलतियां शायद किसी ने भी नहीं की होंगी, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत देर के बाद मिले। तो जब वो गलतियां कर करके सीखा सर, तो कुछ इनकम अच्छी भी आई, कई बार जीरो भी हुई, है ना। लेकिन एक ही चीज मेरे अंदर थी कि अगर हाथ डाला है अशोक कुमार तो गर्दन कट सकती है, हार नहीं माननी है। क्योंकि जीतने और हारने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो लोग मैदान छोड़ देते हैं बस वही हार जाते हैं, अदरवाइज तो आदमी जीतता ही है जो चल रहा है, एक ना एक दिन मंजिल पर पहुंचता है। तो लोगों की सर मैंने जरा भी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं अपने आप को कन्विंस कर चुका था कि ये यस, इस काम को मैंने हाथ डाला है तो उसको मैंने करके दिखाना है। और एक अच्छी इनकम मुझे आने लगी सर इसमें से। लेकिन इनकम आते आते सर देखो, मैं जॉब में था तो जॉब में जो भी मेरे साथी हैं उनको पता है ये चीजें रहती हैं। तो जो दूसरे लोग इस विंस को नहीं कर रहे थे, कईयों ने मेरी शिकायत भी कर दी, और जहां तक कि मेरी शिकायत आर्मी हेडक्वार्टर तक हो गई। तो उसके ऊपर मुझे रिटर्न में कमेंट्स देने थे।
तो मैंने रिटर्न में कमेंट्स दिए कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई, तेल या नमक खाना मेरे लिए कोई गुनाह थोड़ी है, वो तो मैं कैंटीन से भी खाता हूँ, मुझे बाहर से नहीं पसंद आता, मैं जहां से लेता हूँ। तो ऐसे करके मैंने जवाब दिया, और कोई होता तो शायद घबरा भी जाता कि इतनी अच्छी पोस्ट में जाके और है ना ऐसी चीजें हो जाए। तो हमें अगर हम अंदर से मजबूत हैं सर तो ऊपर वाला आपकी जरूर हेल्प करता है। और मुझे एक मौका मिला कि अगर पार्ट टाइम मुझे एक दूसरी इनकम का सोर्स मिल सकता है तो मुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त आता तो हर आदमी की लाइफ में है, लेकिन उसको इनकैश करना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत विजनरी लोगों की बात होती है। आप जैसे हैं या सुनील जी जैसे हैं या अपने ग्रेट गुरु रामकृष्ण जी जैसे हैं, जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, मैं उनको ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज ये बिन से मुश्किल नहीं रहा है। जिस दौर में हमने किया उस वक्त ये बिन से मुश्किल था, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई कानून नहीं था, बहुत सी गलत कंपनियां जाती थी, लोग कंपनियों को पहचान नहीं पाते थे। लेकिन आज वो चीज नहीं रही है। आज सर जो भी आदमी जॉब वाला है, मैं बोलता हूं जॉब वाले आदमी के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस धरती पे हो ही नहीं सकती सर। आप अपने काम के साथ साथ घर का हल्दी मिर्ची नमकीन इस्तेमाल करके एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है सर। मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए सर, जो भी टीम मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आई एम हैविंग माई ओन मेडिकल शॉप लाइसेंस। मेरा अपना किसी का नहीं है, खुद का मेडिकल लाइसेंस है मेरे पास। लेकिन मैंने सर अपनी मेडिकल की दुकान नहीं चलाई है, मैं चला सकता हूं, लाइसेंस है, मैंने किसी को दी हुई है, वैसे ही दी हुई है सेवा में, मैं किसी उससे रेंट भी नहीं लेता हूं, तू करा भाई, मैंने नहीं करनी है, ये तूने करनी, तेरे काम किया तो तू कर ले। तो मेरा कहने का मतलब अगर मैं पैसा ही कमाना होता तो मैं मेडिकल शॉप को खोल के वहां से भी तो सर पैसा कमाया जाता है, और आपको पता है मेडिकल में आज कितना मार्जिन रहता है। तो मेरी प्रायोरिटी जो थी वो आरसीएम बन चुकी थी, फिर उससे मैं डगमगाने वाला नहीं था, इसलिए मैं आरसीएम को पकड़ के चला। आज सर आप बिलीव करना कि आज रिटायरमेंट होने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने 38 साल नौकरी करने के बाद मुझे 50,000 पेंशन मिली, लेकिन पार्ट टाइम एक आर्मी के अंदर काम करते करते कितना टफ समय रहा होगा, उसके साथ साथ आरसीएम मुझे आज 70,000 देता है। आप कंपेयर कीजिए, एक साल 38 साल मैंने लगाए हैं, और जहां पार्ट टाइम मैंने 2013 से स्टार्ट किया, 7 से 8 साल है ना, और कोई अपलाइन नहीं है। अगर मैं गुरुजी को अपनी जीवन से निकाल दूं आरसीएम बिजनेस से, तो सर मैं अकेला हूं अपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल और केवल परमात्मा का धन्यवाद है कि उनका गुरुजी जैसा मुझे अपलाइन, मुझे कोच मिले, जिसके लिए मैं धन्य हो गया। और इसके लिए फक्र है कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट कोच जो है वो आरसीएम के अंदर मिले हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि ऐसा कोच सबके नसीब में हो ही नहीं सकता। और ऑल टाइगर टीम सर, मेरा ये आश्वासन मानना सर, ऑल टाइगर टीम को गुरुजी पे गर्व होना चाहिए कि इनसे बेस्ट कोच हमें मिलने वाला है नहीं है सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और उसी आधार पे सर दूसरी चीज ये है कि जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं सर, ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनकी जिंदगी में अपना जीवन को बदलने की, क्योंकि नौकरी से जीवन चेंज नहीं हो सकता है। मैं 1.25 लाख रुपया पे लेता था, रिटायरमेंट होने के बाद 50,000 पेंशन मिल रही है। आप सोचिए मेरे खर्चे कितने डाउन मुझे कंटेन करने पड़ते थे, लेकिन आरसीएम मेरे जीवन में था तो मुझे रिटायरमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा मैं आजाद हो गया, पिंजरे से बाहर आ गया। और जितना मजा जीने में आ रहा है ना सर, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि परमात्मा ने मेरी जिंदगी में जीवन दिया और मेरा जीवन धन्य कर दिया, खुशनुमा बना दिया, आनंद यात्रा बना दी। आज सर इतना मजा आ रहा है ना, नहीं तो रिटायरमेंट होने के बाद मेरे साथ के जो लोग बाहर उनको मैं देखता हूँ ना सर, तो अपनी पीठ में जरूर थपथपाता हूँ कि तेरा डिसीजन बहुत सही है सर। जीवन में डिसीजन लेना ही सर सबसे बड़ा काम होता है। ऐसे बहुत मौके लोगों को आते हैं लेकिन लोग डिसीजन नहीं ले पाते सर, डिसीजन लेना। और आज जो आदमी आरसीएम के अंदर है सर, परमात्मा का लाख लाख उनके ऊपर, बहुत लकी लोग हैं कि वो आज आरसीएम में हैं। यदि वो इसमें चलते रहे तो एक दिन बहुत बड़ी मंजिल में चले जाएंगे सर। हमें लोगों को नहीं देखना है सर, हमें खुद को देखना है कि हम कहाँ हैं। हमें अपने आप से लड़ाई लड़नी है, लोगों से लड़नी है। आरसीएम से वो लोग बाहर होते हैं जो लोगों से लड़ते रहते हैं, जो लोगों की बातें सुनते हैं, जो लोगों से नेगेटिव होते हैं। हमें खुद से नेगेटिव नहीं होना, खुद से लड़ाई लड़नी है। और जो खुद से जीत गया वो दुनिया से जीत जाता है सर, वो विजयी हो जाता है। तो नौकरी वालों के लिए तो सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बिल्कुल अपना होशावास के साथ और आत्मा से कहना चाहता हूं कि जो भी नौकरी पेशा वाला आदमी सुन रहा है, मेरे भाइयों बहनों,
केवल और केवल आपके सामान घर का इस्तेमाल करने से आपकी जीवन बदल सकता है। तो आगे आपकी इच्छा भाई, मैं तो मैसेज दे सकता हूँ। दूसरी बात ये है सर के जो भी, क्योंकि मेरी एज 62 है तो खास काफी लोगों, बच्चे लोग, जहाँ काफी बड़े लोग भी आज जुड़े होंगे जो मेरे से कुछ रिजेंबल कर पाए। तो सर जो भी पेरेंट, आज सबसे बड़ी मुश्किल क्या है सर कि आरसीएम बिजनेस के अंदर जो हमारे पेरेंट हैं, जहाँ जो हमारे दादा दादी हैं, जहाँ हमारे जो रिलेटिव, जहाँ वो जो पीर प्रेशर, जहाँ जो हमारे नियर एंड डियर लोग हैं सर वो हमें अलाउ नहीं करते हैं कि आप नेटवर्किंग कीजिए। वो कुछ पिछले कड़वे अनुभव है लोगों के, और कुछ सर इसके ऊपर कोई कानून, कोई ऐसी चीज थी नहीं है, और ना उनकी गलती नहीं है सर, उनने अपने जीवन में ये देखा ही नहीं है कि हल्दी मिर्ची इस्तेमाल करके पैसा आ सकता है ना। और जब भी कोई आदमी ये बात करता है तो वो बोलते तुम कहाँ फंस गया, तुम ये हो गया। तो जो भी ऐसी बात बोलता है या सुनता है, तो मैंने आपको बोला है, आपके पास हल्दी मिर्ची इस्तेमाल करने से, घर का चूल्हा का सामान इस्तेमाल करने से, अपने कपड़े बदलने से अगर आपके घर में पैसा आ सकता है सर, तो आज पैसे के लिए दुनिया बाहर क्या क्या नहीं कर रही है। आपको फर्क क्या पड़ता है, आप करके तो देखिए ना। पैसा सर 100% आता है, नेगेटिव लोगों की बात नहीं सुननी है। मैंने सर सीएसडी कैंटीन को छोड़ा है जहां 40% मार्जिन रहता है, मैं 40% को आगाह किया, क्योंकि गुरुजी ने यह बताया था कि सस्ता सामान खरीद के कोई अमीर नहीं बन सकता, बट सिस्टम से अपना सामान खरीद के कोई भी आदमी अमीर बन सकता है। तो आरसीएम की सिस्टम है, यदि हम सिस्टम पे आ जाएंगे तो सर अपने पे मत देखो, सिस्टम को देखो, क्योंकि पावर सिस्टम के अंदर है, पावर हमारे अंदर नहीं है। हमारा काम है केवल जुड़े रहना। और जो भी नौकरी पेशा वाला आदमी है उसके लिए, उसके जीवन में आरसीएम एक वरदान है सर। आप शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ अपनी नौकरी कीजिए, या और भी कोई काम कर रहे हैं, आप 100% ईमानदारी से उस काम को कीजिए। आरसीएम अगर आप करेंगे तो आपका वो काम भी और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सी चीजें आपको ऐसी सिखाता है। तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिए, साथ साथ में आरसीएम कीजिए। एक दिन आपको एहसास होगा कि अशोक कुमार शर्मा जी को एक दिन हमने सुना था और आज हमारे जीवन में ये आ गया। बस फिर लोगों की ना सुने, अपने डिसीजन में कायम करें, चलते रहें। अप डाउन आते रहेंगे सर, किसकी जिंदगी में नहीं आए हैं। अगर आपको आगे निकलना है तो अप डाउन से उसी से निकलेंगे। तीसरी चीज सर मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, लोग आते हैं जाते हैं, अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, रुक रुक के काम कर रहे हैं। सर ऐसी हालात से बचना है, हमें एक पेस बना के चलना है, एक गति बना के चलना है। जो भी गति आपकी तेज गति है, स्लो गति है, मैटर नहीं करती है, बट आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। आरसीएम में क्या है, एक चीज कहते हैं 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, नो एक्सक्यूज, कहानी खत्म हो गई सर। क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, एक कंसिस्टेंसी से करना है। ये नहीं आज किया अगले महीने छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं सर। एक बात बताओ, यदि हम आरसीएम से सामान नहीं खरीदेंगे तो भी घर चलाने के लिए कहीं से कहीं तो खरीदना ही है ना, बिल्कुल चलना नहीं है। और यदि आरसीएम सामान खरीद के आपके घर की, आपकी जिंदगी, आपके बच्चों की लाइफ, आपका कल बदल सकता है, तो फर्क क्या पड़ता है, बहुत इजी है। बस इसमें कौन सा इतना लोगों की सलाह लेने की जरूरत है, फेलियर की सलाह लेने की जरूरत है, नेगेटिव लोगों से बातें करने की जरूरत है। जरूरत क्या है, सामान आपको लेना है। मैंने बोला ना, डिसीजन खुद का है, लड़ाई खुद से। सामान आपको लेना है, सामान आपको खरीदना है। सर जो भी आदमी 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूजर है, मैंने सर आज तक हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो 100% आरसीएम का सामान इस्तेमाल करता है और वो नेगेटिव हो, वो आरसीएम की नेगेटिव बात करे, कर ही नहीं सकता है सर। जिसने यूज कर दिया वही करता है। जो सर नेगेटिव बातें करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं वो प्रोडक्ट यूजर नहीं है, वो पैसे ढूंढ रहे हैं, और पैसे जीवन में ऐसे नहीं मिल जाते सर। कोई भी काम करना हो बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। मीटिंग में देखो सर, दूसरा है कंसिस्टेंसी इन मीटिंग। मैंने ये देखा है, जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं वो आउट हो जाते हैं सर। इस बिजनेस में मीटिंग इंजन है सर, आप इंजन से डिटैच हो गया, आप कहीं नहीं जा सकते सर। और जो लोग नेगेटिव होते हैं, हमें पहचानने का, यदि वो मीटिंग में नहीं आ रहा तो समझो नेगेटिव इंजेक्शन लग गया है, तो हम उसकी काउंसलिंग करके बैठ के उनसे बात कर सकते हैं। उसकी नेगेटिविटी को हम वो जैसे एंटीवायरस लगा सकते हैं, है ना, बात कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने देखा है सर, जब भी कोई आदमी नेगेटिव होता है, सबसे पहले वो अपलाइन से बात करना छोड़ देता है या मीटिंग में आना छोड़ देता है। तो उस वक्त उसको संभालना है, क्योंकि वो नया नया है। यदि हमने उसको 2-4 महीने या 1 आधा महीना डिले कर दिया तो फिर वो शर्म के बारे ही नहीं आएगा,
है ना, इसलिए तुरंत एक्शन कीजिए, देखिए उसको नेगेटिव समझी जाइए, आप नेगेटिव इंजेक्शन लग गया है तो सर उसका इलाज कीजिए। तो कंटिन्यूटी इन मीटिंग, कंसिस्टेंसी इन मीटिंग, सर मैं आपको गारंटी के साथ, होशोवास के साथ, 62 ईयर की एज में मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको 100% ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब से मैंने 2006 से आरसीएम के अंदर आया हूं, एक भी मीटिंग मेरी आज तक कैंसिल नहीं हुई, चाहे वो वीकली मीटिंग थी, चाहे वो सेमिनार था, चाहे वो अपलाइन काउंसलिंग थी, कुछ भी था, एक सिंगल मीटिंग मैंने अपने जीवन में कैंसिल नहीं होने दी है, क्योंकि ये मुझे पता था कि मीटिंग से आउट होना का मतलब है कि बिजनेस से आउट हो सकता है आदमी, है ना, तो क्लास से आउट नहीं होना, तो इसलिए मैं जो है मीटिंग कभी मिस नहीं की सर। तो मैं सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आरसीएम की बिजनेस में बड़ी उपलब्धियां अगर आपको हासिल करनी है तो कंसिस्टेंसी इन मीटिंग, मीटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी चार्जिंग मिलती है सर। और तीसरी चीज क्या है सर, अपलाइन, अपलाइन से कनेक्टिव से टूटना समझो रडार और हवाई जहाज वाली बात है सर। आप कब आउट हो जाएंगे, कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, है ना, वो बोलते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जैसे अपलाइन से आपकी नजर हटी सर, तो आप समझ लीजिए कि अभी आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन गए। तो इसलिए अपलाइन के संपर्क में रहें, उससे जोड़ में रहें, क्योंकि वो आपके जीवन का रडार है, वो आपके जीवन का कंपास है, वो आपके जीवन की टार्च है सर, लाइट है, चलना आपको है, उनको केवल अंधेरा हटाना है, उन्हें आपको रास्ता दिखाना है, लाइट देनी है, चलना उन्होंने नहीं है, चलना हमें है सर। तो ये 2-4 चीजें हैं सर, 100% प्रोडक्ट यूजर रहें, कंसिस्टेंसी के साथ रहें, तोड़ तोड़ के ना लें, बहुत बड़ा डंपिंग करने की जरूरत नहीं है, ये गलतियां हम कर चुके हैं, अपने पेस के साथ लें, और मीटिंग को कभी ना छोड़ें, अपलाइन के हमेशा संपर्क में रहें, और ऐसी मीटिंग में, जूम मीटिंग वगैरह में सर आते रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। किताबों का संग कर लीजिए, क्योंकि किताबों से बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता। और ये चीज मुझे रामकृष्ण जी गुरु ने सिखाई है, उससे पहले शायद मैं भी सोचा बड़ी पढ़ाई कर लिया, अभी किताबें बंद करते हैं, लेकिन सर ने दोबारा आदत डाल दी सर, और आज भी किताबें अपने जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। और तीसरी चीज होती है सर कंपनी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों के साथ रही है, जहाँ बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो बाहर रही है, वो कंपनी को लेके भी है सर। और मैं 100% सब लोगों के साथ में हूँ जो कंपनियों को लेके थोड़े से हताश हैं, जहाँ मतलब स्टैंड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक अच्छी कंपनी मिलना भी सर बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि जब नया आदमी आता है उसको पता नहीं होता हमें कंपनी कौन सी है, क्या है, वो नेटवर्क के नाम से लोग ड्रीम सपने दिखाते हैं, लोगों को देखते हैं, वो जुड़ जाते हैं, लेकिन कंपनी का पता आने के बाद ही चलता है। तो सर परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने को जीवन में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, मैं तो बोलता हूं इंडिया क्या वर्ल्ड में आरसीएम का मुकाबला नहीं है, इससे अच्छी कंपनी सर मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे अच्छी कंपनी आपको किसी भी हाल में मिलने वाली नहीं है। बड़े बड़े सपने लोग आपको दिखा सकते हैं, लालच देख के आपको लोग फंसा सकते हैं, लेकिन साथियों होना करके ही है। और जब तक प्रोडक्ट मूव नहीं होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, क्योंकि पैसा तो प्रोडक्ट के अंदर ही है। और आरसीएम से बढ़िया प्रोडक्ट, आरसीएम से बढ़िया कंपनी, आरसीएम से बढ़िया कंपनी के संचालक, आरसीएम से बढ़िया संगत, आरसीएम से बढ़िया लीडर, आरसीएम से बढ़िया चीज सर आप बाहर किसी भी कंपनी नहीं मिल सकती। पिछले 16 साल से मैं आरसीएम के अंदर हूँ सर, 16 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अप डाउन देखे हैं। उस आधार पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको आरसीएम से बढ़िया कंपनी मिलने वाली नहीं है। हाँ, आपने ढूंढनी है, ढूंढ लो, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो 100% विश्वास के साथ आप सर शिद्दत के साथ, बस एक बड़े ड्रीम के साथ सर कूद जाइए। बस सर बाहर बैठ के मत देखिए करूं या ना करूं, आप कूद जाओ सर, अंदर जाओगे सब कुछ आ जाएगा, तैरना खुद आ जाता है, 1-2 लगेगा इधर उधर तो सीधा हो जाता है सर। और वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि अपने पास अपलाइन बहुत बढ़िया बढ़िया अपलाइन है। क्यों बढ़िया टीम है सर, मुझे गर्व है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक इतनी जबरदस्त और इतनी डेडिकेटेड, इतनी डिसिप्लिन, इतनी कमिटेड और इतनी एनर्जेटिक टाइगर टीम का सदस्य हूं। ये मुझे बहुत खुशी मिलती है सर। अपनी टीम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीम है सर। इससे बढ़िया डिसिप्लिन, इससे बढ़िया ड्रेस कोड, इससे बढ़िया संस्कार, इससे बढ़िया एथिक्स, इससे बढ़िया रिलेशन कहीं बार की टीमों में नहीं मिल सकते सर। आप खुद भी बोल रहे हैं सर कि जब हम आपके साथ उधमपुर मिलते हैं सर, तो कितना ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने मित्र, अपने परिवार के लोगों के साथ मिल रहे हैं। तो इतने अच्छे रिलेशन, इतने अच्छे एथिक्स जो सर
हमें गुरुजी के माध्यम से मिले हुए हैं, ये बाहर की दुनिया में कहाँ मिल सकते हैं सर। तो अपनी टाइगर टीम, अपने आप को यार जरूर, सबको जो भी साथी मुझे सुन रहा है उसको अपनी टीम को जरूर थपथपाना चाहिए कि हम टाइगर टीम के हिस्सा हैं, हम टाइगर टीम के सदस्य हैं। इससे बढ़िया टीम मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं बाहर मिल नहीं सकती है सर। यदि ये चीजें हम लेके चलेंगे सर, ये मैंने मोटा मोटा चीजें बताई हैं, मैंने मेरे जैसे जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको भी सर थोड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। जो पेरेंट है, जैसे मेरी उम्र में मैं बेटे को सर बोल रहा था कि बेटा अगर तू नौकरी नहीं करेगा ना तो मैं तुझे ऑडी कार लेके दूंगा। सर सोचिए कि बाप अपने बेटे को बोल रहा है, क्योंकि उसकी संगत उसको क्या बोल रही है, तू नौकरी कर, तू नौकरी कर, तू नौकरी कर, है ना। रिलेटिव, घर वाले, रिश्तेदार, और एक बाप क्या बोल रहा है, केवल बाप, बाकी कोई नहीं। वो क्या बोल रहा है, बेटा तू नौकरी नहीं करेगा, आरसीएम बिजनेस करेगा तो मैं तुझे ऑडी कार लेके दूंगा। क्यों दे रहा हूं, मैं भी तो उसको मोटिवेट कर रहा हूँ वो इधर आ जाए। तो सर एक बाप जब अपने बेटे को दे रहा, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो खुद सोच सकते हैं कि आरसीएम का फ्यूचर कितना जबरदस्त और कितना स्ट्रांग आने वाला टाइम पे, यदि हम ये चीज लेके चले। दूसरी सर मैंने कंसिस्टेंसी पे बात की है, आप लगातार, क्योंकि बड़े तेजी से दौड़ना कोई मैटर नहीं करता सर, जो लगातार दौड़ता है वही रेस जीत जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ सर सारे काम करें, एक बेस्ट कंपनी के साथ हम हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम टाइगर टीम के साथ हैं, टाइगर टीम के सदस्य हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है सर। डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ लगातार काम कर से सर, बस कूद जाइए। करना क्या है सर, वो लोग बोलते हैं जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती सर, और जो प्रोडक्ट यूज करता है उसके साथ लोग भी जुड़ते हैं, उसके साथ नॉलेज भी बढ़ती है, उसके साथ डायमंड क्लब भी होते हैं, सब कुछ होता है। जो डायमंड क्लब करा नहीं पा रहा है उसका खुद का ही डायमंड क्लब नहीं हो रहा है, वो कराएगा कैसे। तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो हम किसी से करा नहीं सकते सर। तो इन्हीं चीजों के साथ टाइम भी मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा सर, और आप आगे बढ़ाइए सर। ये मेरे एक थोड़े से संदेश थे लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं सर। जी जी, नहीं सर, बहुत आप दिल की गहराइयों से बता रहे थे, और अभी तो शुरू हुआ है सर वेबिनार, ये तो केवल भूमिका थी, आपके बारे में थोड़ा जानना ही हुआ है। आज ये सेशन चाहे कितना ही लंबा चले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन बाद ये 1 साल 1.5 साल बाद पूरी कसर निकालनी है सर। बिल्कुल सर जी। देखो दोस्तों, बहुत सारे साथी हमें सुन रहे हैं। कई बार होता क्या है कि हमारे सामने दुनिया की कोई सी भी मिठाई रखी हो और हमारे मुंह में पहले से ही यदि नमक है, तो हमें हर चीज में कुछ ना कुछ नमकीन नजर आएगा, मीठा पसंद ही नहीं आएगा। और ये बिजनेस पूर्णतः ईमानदार लोगों का ही आगे बढ़ता है। पता नहीं शायद ये ईश्वर की मर्जी है या विधि का विधान है कि पता नहीं, मैं तो ये समझूंगा सर कि आरसीएम ऐसा है कि अलग अलग बगिया के फूल थे, पता नहीं कौन कहाँ होता, कैसे होता। आपकी उम्र 62 है, अभी हम एंट्री कर रहे हैं 33 साल में, तो कोई मैच नहीं है कैसा भी। और आप जम्मू में, मैं पलवल में बैठा हूं अपने घर, और बहुत सारे साथी कहाँ कहाँ। हमारे प्रोफेशन अलग हो सकते हैं पर दिल के तार शायद कहीं मिल रहे थे, आरसीएम ने मिला दिए। हमारे कोच इतने बढ़िया मिल गए, रामकिशन जी, और एक से एक लीडर इतना नायाब है, उसके पास एक अपनी कहानी है। मैं तो ये कहूंगा शायद हमारी तपस्या से खुश होकर, हमारी ईमानदारी से खुश होकर ईश्वर ने हमें आरसीएम बिजनेस दिया है और इतने शानदार लीडर्स दिए हैं। तो बहुत मजा आ रहा है सर आपको सुनने के लिए, और मैं और बेताब हूं और कुछ निकलवाना चाहूंगा। जी जी जी, बोलिए प्लीज। नहीं बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। जी, मैं ये पूछ रहा था, एक तो होता है लोग आरसीएम में आते हैं, एक होता है लोगों में आरसीएम आता है। तो अशोक सर के अंदर आरसीएम कब आ गया था ब्लड के अंदर, जो आप बोल रहे हैं कि अपने बेटे को भी मुझे ये करना है, मतलब वो डेडिकेशन कहाँ से आई? सर जब मैं 2006 में आया ना सर आरसीएम में, अच्छा तो मैंने आपको बताया कि ये मेरी लाइफ का कैरेक्टर रहा है, ये मेरी एक, समझिए आप, मेरी ये चरित्र है मेरा। अच्छा, जहां तो मैं किसी चीज को हाथ डालता नहीं हूं सर। यदि मैं हाथ डाल दिया तो फिर मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मेरा बिजनेस सर नवंबर में 5 लाख था, ज्वाइनिंग हुई 2006 में नवंबर में, और नवंबर में मेरा बिजनेस 5 लाख का था, लेकिन दिसंबर में 3500 आ गया। अच्छा, दिसंबर में एकदम झटका लगा, 3500 आ गया। भाई ये गलती क्या हुई, क्योंकि बिजनेस का तो नॉलेज नहीं था ना सर। तो फिर दोबारा से शुरुआत की और बड़े अप डाउन देखे सर।
बड़ी बड़ी अपलाइनें थी, बड़ी बड़ी बातें लोग स्टेज में कहते थे, मुझे बड़ी हैरानगी होती है सर मैं जब उन चीजों को याद करता हूँ। लोगों स्टेजों में से ये कहते थे आरसीएम ये है, आरसीएम के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें लोग स्टेजों में कहते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यार यदि आप कुछ कर नहीं सकते तो आप बोलते क्यों हो? मत बोलो, कौन बोल रहा है आपको, बोलो। तो सर मैं जब उनको सुनता था तो ऐसे करके मैंने भी बहुत कुछ स्टेजों से कह दिया। वो जो मैं स्टेज में बोलता रहा ना सर, उसने मुझे पीछे नहीं होने दिया सर। मैं बोला नहीं अशोक कुमार तूने ये बोलना तो करके ही दिखाना है। तो सर मेरे जीवन में 2007 के बाद कोई अपलाइन रही नहीं, बेसिकली कोई नहीं था मेरे ऊपर। जो थे सर पुराने लीडर्स, कुछ तो पहले ही आउट हो गए थे। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं सर, सीनियर साथी जो भी मुझे सुन रहे हैं, अपने कोच के साथ और अपनी अपलाइन के साथ हर लीडर के अच्छे रिलेशन का होना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि ये मुझे एहसास हुआ है, जैसे घर के अंदर माता और पिता के यदि मम्मी डैडी के रिलेशन खराब है तो बच्चों पे असर पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो जहां मैं आरसीएम पे भी ये चीज कहना चाहता हूं सर कि आपको, आपका काम है अपने से ऊपर, नीचे वाला तो जब आपके रिलेशन अच्छे होंगे, अरे मम्मी पापा के दादा के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो बच्चों को तो हो ही जाएंगे ना। तो हमारा काम है कि जो हमारे सीनियर अपलाइन है उनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। यदि वो रिलेशन गड़बड़ा गए तो उसका खमियाजा उनको नहीं सर, उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। तो आरसीएम में उसका खमियाजा उनको ही नहीं, उनकी टीम को भी भुगतना पड़ता है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपलाइन रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। और वहां हमारी मेरी टीम में स्पेशली ये लेके बहुत बड़ा मलाल रहा सर। उस वजह से अपने को ग्रोथ वो जो मिलनी चाहिए, हमने अपने अंधाधुंध मेहनत करके काम किया, सिस्टम के साथ नहीं किया, क्योंकि वो चीज जो अपलाइन दे सकती थी वो मिल नहीं पाई। लेकिन जैसे मैंने बताया 2010 में मेरे जीवन में रामकृष्ण जी आए तो वो जो मेरी कमी थी ना सर वो पूरी हो गई। और मुझे घर बह के मुझे वन ऑफ द बेस्ट कोच मिल गए। तब के लेके सर मैंने हार नहीं मानी। रामकृष्ण जी गुड़गांव में बैठे हैं, मैं उधमपुर में बैठा हूँ सर, लेकिन मैं उनकी आवाज से ही पॉजिटिव हो जाता हूँ। ठीक है नहीं? तो सबसे बड़ी बात है सर कि हमें सबसे, बिजनेस हमारा है ना, बिजनेस मेरा है। जिस दिन इस बिजनेस को हम अपना समझेंगे ना सर, उसी दिन ये बिजनेस चल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर कि इस बिजनेस में लागत तो है ही नहीं ना। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, आपको कमिटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लागत पैसा नहीं लगा हुआ है। बाहर के बिजनेस में आपको पैसा मोटिवेट करता है, पैसा आपको मजबूर कर देता है, पैसा आपको टाइम निकालने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि आपने पैसा मार्केट से उठाया हुआ है, बैंक से लोन लिए हुए हैं। तो आप कुछ भी तरीके लगाएंगे, नहीं बिजनेस चल रहा है ना, तो भी आप दुकान बंद करके नहीं आ जाएंगे कि हमारी दुकान पे सेल नहीं हो रही है, मैं कल से बंद करता हूँ। आप नहीं करोगे, क्यों? आपका पैसा लगा हुआ है। बट जहां जैसे ही थोड़ी सी सेल डाउन होती है या टीम की ग्रोथ डाउन होती है तो हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि पैसा नहीं लगा हुआ। अगर पैसा लगा तो फिर छोड़ते, फिर बताता मैं। तो जब तक हम इसको अपना बिजनेस नहीं मानेंगे सर, तब तक बात नहीं बनेगी। और अपना बिजनेस मानेंगे तो आपके आइडियाज भी निकलेंगे, आपके साथ आपके पास सब कुछ निकलेगा सर। आप हर तरीका लगाएंगे कि मैं किस तरीके से रहूं। और ये जो ब्रेन है ना सर, इसको जैसा खर्च करेंगे ये वैसे बढ़ेगा, इसको हम खर्च नहीं करेंगे तो ये घट जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि, और ये कब काम करता है? जब इसमें लोड पड़ता है, जब इसमें प्रेशर पड़ता है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा मैसेज डालना पड़ेगा, लोड लेना पड़ेगा, तो ये काम करेगा सर। ये कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैंने पहले भी अपने शब्दों में कहा है कि जो टफ टाइम सीखने को देता है ना सर, वो एक अच्छे मतलब आसान टाइम पे नहीं सीख सकता आदमी। तो अपने आप को, अगर आपके पास मुश्किल वक्त आ रहा तो आप चलिए सर, बिल्कुल चलिए, बहुत अच्छा है। और मैं ये मानता हूं सर कि जो इस बिजनेस में जुड़ गया ना सर, वो देर हो सकती है, वो लेट हो सकता है, उसका टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन कामयाबी के बिना रह नहीं सकता। यदि वो डायमंड क्लब कर रहा है और रेगुलर मीटिंग में आ रहा है, वो रह ही नहीं सकता सर, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। हमें ये खुद करके दिखाना होता है। लोगों को, आप लोगों को बोलोगे लोग करेंगे तो मेरा हो जाएगा, तो वो तो गलत धारणा है सर। मेरे करने से मेरा हो जाएगा। बस इस चीज पे मैंने काम किया सर, कि इतनी भी मुश्किलें आई, मैंने बोला ना J&K में हम आपने पहाड़ देखे हैं सर, पहाड़ों में रहता हूँ। और नौकरी, मैं एक डिफेंस जॉब में था, तो कितना डिसिप्लिन और कमिटेड जॉब रहता है, जो डिफेंस वाले लोग हैं वो समझते हैं सर। और अपनी एक पोस्ट ऐसी थी सर, एक ही पोस्ट थी, जॉब में छुट्टी भी नहीं मिलती थी, है ना, क्योंकि अल्टरनेट कोई नहीं था। उस टाइम पे सर मैंने शाम को रातें लगा के कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, अशोक कुमार तेरे साथ ये ना जुड़ जाएगा, तू फेलियर है,
तू है ना, मेरे को कल कोई टाउन में ये ना बोले कि अशोक कुमार शर्मा ने भी किया था आरसीएम, वो टैग में अपने साथ लगने नहीं देता था सर। उस चीज ने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा। कई किस्म के इमोशनल चैलेंज आए सर, लेकिन जितने बड़े इमोशनल चैलेंज आते, खास करके अपने दोस्तों से, अपने नजदीकियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, है ना, अपने क्लोज लोगों से बहुत बड़े बड़े इमोशनल चैलेंज आते हैं, लेकिन उनको स्वीकार करना चाहिए और उस चैलेंज को फेस करना चाहिए। चट्टान की तरह खड़े होना चाहिए कि तेरे से मैं मजबूत हूं, मैं देख लेता हूं। तो सर इन चीजों ने मुझे बहुत साथ दिया और उस तरह से हम आगे बढ़ते रहे। रातों में काम करके मैंने काम किया हुआ सर, रातों में, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैंने रात लगाई थी, 11, 12, 1, 2 भी बज जाते थे। कई बार पहाड़ों में मैं अकेले सफर किए हुए हैं। तो ऐसे बहुत मेहनत की हुई है। बस एक ही चीज रही सर, एक ही कमिटमेंट रही कि अशोक कुमार हार नहीं माननी है बस। तो मैं सबको यही बोलता हूं कि अगर आप आरसीएम में आ गए हो ना, तो परमात्मा की बहुत बड़ी बात है, और हार मत मानो, बस आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ये गारंटी है सर। और आपको इतना मजबूत कर दे। और सतीश पंडित जी की मुझे लाइनें आती हैं सर याद, कईयों को करके मिलता है, कईयों को बिना किए मिलता है, और कईयों को करके भी नहीं मिलता है। तो मैं सर बीच वाली कैटेगरी में हूं, बिना किए तो मिलेगा नहीं, वो मुझे पता चल गया है। और ऐसा नहीं है कि मुझे करके नहीं मिलेगा, मुझे करके मिलेगा। और मुझे ये 100% यकीन है कि उस कैटेगरी में मैं जा ही नहीं सकता हूं कि करके भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? जब हम कर रहे हैं तो मिलेगा, है ना, हम लेके रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप कर रहे हो सर, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, 100% मिलता है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, मिलता है। आपको अड़ियल रहना, आपको चट्टान की तरह खड़े रहना सर। इधर लोग सर मरने के लिए, मैं एक दिन पाकिस्तान की न्यूज देख रहा था, एक लेडी ने पेट में बम बांध के ना सुसाइड अटैक से अपने आप को उड़ा दिया। लोग उसके लिए लोगों को तैयार कर सकते हैं सर। हम लोगों को ड्रीम पूरे करने के लिए, उसको एक खुशनुमा जीवन देने के लिए, है ना, उसकी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए, उसकी जिंदगी में एक आनंद यात्रा लाने के, हम उसको तैयार नहीं कर सकते। पर अगर आपका ड्रीम कमजोर है ना सर, और एक किताब मैंने पढ़ी थी सर कि जिसके सपने नहीं होते ना, सोच बदलो जिंदगी बदलो, ब्रायन ट्रेसी की किताब है, मुझे वो लाइन बड़ी याद रहती है सर, कि सपनों के बिना जीवन मुर्द के समान है, वो डेड बॉडी है सर। यदि आपके सपने नहीं है तो हम धरती में एक मुर्दा के समान है सर, डेड बॉडी के समान है। तो सपने होना बहुत जी ने, सपने को जियो सर, आप एक दिन 100% कामयाब होंगे। जो भी दुनिया में कामयाब हुए हैं सर, वो भी हमारे ऐसे इंसान ही थे, फिर हम क्यों नहीं हो सकते। और आरसीएम में मैं लोगों को सुनता हूँ सर, 2-2, 4-4 क्लासें पढ़े हुए लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते भाई, ऐसी कौन सी बात है। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए सर, अपने पे विश्वास कीजिए, सब कुछ होता है सर। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस उम्र में होशोवास के साथ कहना चाहता हूँ, भैया आप आरसीएम के अंदर आ गए हो ना, अभी इधर उधर मत झांको, इससे बढ़िया जीवन में प्लेटफॉर्म मिलने वाला है नहीं है। बाकी आपने करना है कर लीजिए जी। अपनी सर खुद की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव करती है सर, और बचा खुजा इंजेक्शन कोई होता है तो वो मेरे गुरुदेव रामकृष्ण जी लगा ही देते हैं टाइम टू टाइम से। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली एक चीज और आ रही है सर निकल के, कि लोग तो 50 साल की उम्र के बाद बच्चों पे डाल देते हैं कि बच्चे करेंगे, और हार सी मान लेते हैं कई बार। और आपकी 62 साल की उम्र में इतनी एनर्जी, तो अपनी उम्र वालों को क्या संदेश देना चाहोगे सर? सर एनर्जी मेरे पे नहीं है। अच्छा, एनर्जी 2 चीजों में होती है सर जी, आपकी संगत और आपका ड्रीम। राइट। अगर आपका सपना है तो एनर्जी मिलेगी सर, और ये अशोक कुमार डायमंड बन के दिखाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बनूंगा, 100% बनूंगा, कोई शक नहीं है कि डायमंड बन के रहूंगा। तो ये मेरा ड्रीम है सर, मैं ड्रीम से हार मानने वालों में से नहीं हूं, पहली बात। और दूसरी बात सर, टाइगर टीम की संगत, आप जैसे लोग संगत, रामकृष्ण जी जैसे गुरुओं की संगत, कामयाब लोगों की संगत, एनर्जेटिक लोगों की संगत, है ना। एक दिन वो महेश कुमार जी बता रहे थे कि कोयले के अंदर काला कोयला डाल दो अंगारे के अंदर तो वो लाल हो जाएगा जी। तो सर ये जो काला कोयला ना, ये आप जैसे अंगारों के बीच में जब आता है तो और ज्यादा चार्ज हो जाता है, बाकी ड्रीम चार्ज करती है। बाकी सर अपनी जो टीम है ना, सुनील मल्होत्रा जी जैसे, माधवी जैसे, अजीत मास्टर जी, वेद नरेश जी, रमेश जी फौजी, है ना, जम्मू से बड़ी अच्छी टीम है मेरी, सुनील शर्मा जी है, आनंद जी है ना, उधमपुर से और भी बहुत से लोग हैं, डॉक्टर प्रकाश जी हैं, राम सिंह जी हैं कटरा से, काफी लोग हैं जिनको आप भी जानते हो सर।
जी जी जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत एनर्जेटिक रखते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अशोक कुमार, आरसीएम में तुझे ये इज्जत मिल सकती है, बाहर होगा तो तुझे कौन बैठे पूछेगा। तू चौक में बैठ के कहीं चाय का कप पी रहा होगा, दुनिया आगे पीछे से निकलती रहेगी, तुझे कोई पूछने नमस्ते करने वाला नहीं है। ये तो आरसीएम की देन है कि जिधर से कोई ना कोई निकलता है ये आरसीएम और घुटनों का झुकता है सर। तो इससे बढ़िया क्या क्या मिल सकता है इस उम्र में सर। जी। और मैं सर एनर्जेटिक हूँ और आपको ऐसे ही दिखूंगा सर, आगे भी ऐसे ही दिखूंगा कभी, क्योंकि आपकी एनर्जी, आप लोगों की एनर्जी मेरे साथ है, मेरा ड्रीम मेरे साथ है, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ है। भी सर डरने की क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कि सपने जिसके पास है, विश्वास उसको है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। और एक लास्ट सवाल, सबसे सीरियस सवाल सर, नोटबंदी हुई और पिछले 2 साल में इंडिया में जो हालत रहे कोरोना में, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। और इस समय पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है यूथ के लिए, कैरियर वो भटक रहा है कि क्या करूं कैसे करूं। पर हर परिवार में 2 बच्चे, मैं तो ये कहूंगा 2 नए बेरोजगार तैयार हो रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार। और इस समय नेट भी फ्री है, वो भी फ्री है, सस्ता हो गया है सब कुछ। तो जो युवा पीढ़ी है, मेरे जैसे लोग और बहुत सारे साथी, अब हमारे लिए क्या आरसीएम में बड़ा भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा यूथ को एक संदेश लास्ट में आपकी तरफ से। सर देखो, मैंने जो अपने जीवन में मेरी अच्छी एजुकेशन रही है, और मैं सबसे बड़ी बात है मैं हेल्थ साइड में रहा हूँ, तो हेल्थ कोच भी हूँ। मैंने न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ के डिप्लोमे काफी किए हुए हैं जी। काफी सारे किए हुए हैं सर मैं। अच्छा जी। और कोरोना काल के अंदर बहुत बुरी हालत लोगों की हुई है सर जी। और अपना, मैं आपको मतलब दिल सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करने वाली बात कर रहा हूँ। मैंने कोरोना काल में एक दिन भी छुट्टी नहीं की है सर, सिंगल डे मेरी लीव नहीं मुझे मिली, क्योंकि मैं आपको पहले बताया एक पोस्ट थी तो छुट्टी नहीं मिलती थी, और अपना डिपार्टमेंट भी हेल्थ से रिलेटेड था, है ना, एडमिन पोस्ट थी, एडमिन की सेक्टर में था मैं, तो पूरे स्टेशन को भी देखना पड़ता था जी। तो। लेकिन न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट सर मैं पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू ले रहा हूँ। जब मुझे इसकी जानकारी हुई, इसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग दिया सर जी। तो मैं ये जरूर सबको कहना चाहूंगा मेरे भाई, आप कुछ भी करें, आप चाय का कप कम पिए, मैं चाय बहुत कम पीता हूं सर। अच्छा जी। और आज तक मैंने अपने जीवन में सर कभी भी बाहर बैठ के अकेले में चाय नहीं पी है, एक भी बात नहीं पी है, ठीक है नहीं। तो डाइट को लेके भी मेरे को थोड़ी सी अवेयरनेस थी, और बाकी बची हुई आरसीएम में निकाल दी। मैं सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी करें सर, आप पीबीएमएफ न्यूट्री चार्ज का जो ब्रेकफास्ट है ना सुबह का सर, इसको ना छोड़ें, किसी भी हालत में ना छोड़ें। आपको चाहे खाना एक टाइम का मिस करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 रोटियां कम कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि एक दिन दिखाएगा आपको कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और जीवन में सबसे बड़ा सुख होता है सर आपकी सेहत अच्छी रहे, पहला सुख निरोगी काया। आज कोरोना काल के अंदर ये चीजें सबको लोगों ने सिखा दी हैं सर। आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इम्यूनिटी शब्द को नहीं जानता है, तो सर यहाँ से आपको बहुत बड़ी इम्यूनिटी प्रदान होती है। मैं एज ए हेल्थ कोच सब साथियों को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अपना पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट और ओमेगा न्यूट्री चार्ज ओमेगा, या नहीं ओमेगा ले सकते हो तो गामा रोजनोल, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए सर। मैं सर डेली लेता हूं, कभी मिस नहीं करता हूं, अपने बच्चों को खुद बना के देता हूं ताकि ये आलस ना कर जाएं, क्योंकि बच्चे आलस कर जाते हैं। तो बच्चे भी जो मुझे सुन रहे हैं सर, दुनिया में बहुत बड़ी चीजें मैं सुनता हूँ, बाहर देखी भी है, लोग बोलते हैं जी अपना तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, वहां वो वाला कंसंट्रेट आता है, बे प्रोटीन आता है, केसर प्रोटीन आता है। सर ये लोगों को नॉलेज नहीं है। आरसीएम में पास जो पीबीएफ या जो प्रोटीन शेक है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, सर लोगों को जानकारी नहीं है, वो नेट को सर्च करते हैं, है ना, और गूगल करके वो देखना शुरू कर देते हैं। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से बेस्ट प्रोटीन आज के दिन में दुनिया के अंदर है नहीं सर, और इतनी चीप रेट में जो आरसीएम के अंदर है ये किसी के पास नहीं है। तो जितने भी यूथ या जो भी लोग मुझे ये सुन रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन में पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट को जरूर महत्वता दें, जरूर इंपॉर्टेंस दें। इसको आपको वो मिलेगा सर
जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब उम्र बढ़ेगी तब जिन चीजों का एहसास होता है, और उस वक्त ये चीजें लेके आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। ये आपको आज लेनी पड़ेगी, तो तब आपको उस वक्त इसका फायदा होगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे सर, आप अपने नियर एंड डियर को, दोस्तों को, सबको सलाह दे पाएंगे, क्योंकि आपने खुद स्वाद चखा है, आपने खुद महसूस किया कि इससे बॉडी को क्या फर्क पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये सबसे कहना चाहता हूं सर कि पीवी मेरे को सर 6 महीने तक, जगदीश जी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मुझे 6 मंथ तक ये सूट नहीं किया। अच्छा। स्टार्टिंग मैं जैसे ही लेता था ना सर, यू बिलीव इट और नॉट, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मुझे बाथरूम जाना पड़ता था पहले, अच्छा। पेट में बट पड़ जाता था। तो कईयों को मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये गर्म होता है, लेना चाहिए। मैं बोला गर्मी की ऐसी तैसी, गर्मी क्या करेगी, मैं अपने पेट को वैसा मजबूत बनाऊंगा कि वो पत्थर भी पचा ले। और सर आज मैं रेगुलर लेता हूँ, 6 महीने लगे मुझे डाइजेस्ट करने में, लेकिन मुझे पता था कि पेट में कमजोरी है, प्रोडक्ट में कमजोरी नहीं है। तो सर जिनको ये दिक्कत आती है, नहीं सूट करता है, पेट खराब हो जाता होता है सर, कई बार टॉयलेट जाना पड़ जाता है, तो आप अल्टरनेटिव डे थोड़ा 1-2 दिन छोड़ के लीजिए, धीरे धीरे करके अपने बॉडी को इस पे डाल लीजिए, फिर आपको बहुत मजा आएगा सर। तो एक तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज सर, आपने बोला कि नौजवान को क्या संदेश है। सर आप एक चीज देखिए, जब ये चीजें गवर्नमेंट को समझ में आ गई जी कि आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है, जी, आने वाला टाइम आरसीएम बिजनेस का है, क्योंकि उन्होंने क्या गाइडलाइन पढ़ोगा, कानून पढ़ो ना, क्या बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए। आरसीएम के पास है ना, रेट मेंटेलिटी को लेके आप रेट देखें, क्वालिटी देखें, सारी चीजें देखें, तो क्या है, मार्केट से बढ़िया रेट में आपको मिल रही हैं। और गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है, इंडिया के यूथ का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है, जिसको मोदी जैसे प्रधानमंत्री को, जिसको आज पूरी वर्ल्ड मान रही है, उनके दिमाग, उनको भी ये समझ में आ गया कि इंडिया का फ्यूचर, इंडिया के नौजवान का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग पे है। तो सर नौजवान को कब समझ में आएगा, यदि ये ठीक चीज नहीं होती तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी सारी 28 दिसंबर 2021 के ऊपर इसमें कानून बनाने की। ये इसलिए तो बनाया गया है कि शरीफ लोग, पढ़े लिखे लोग, है ना, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करवाएं लोगों से, वो गलत जगह में चले जाएं। उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि आप कूद जाइए, आपका फ्यूचर प्रोडक्ट है। और इतनी वेस्ट कंपनी के साथ आरसीएम बिजनेस सर, मेरे सर वैसे ही डबल चार्जिंग होती है नाम सुनते ही, इससे बढ़िया कौन, अपना स्वदेशी सर, 100% स्वदेशी प्रोडक्ट, 100% एक आम आदमी के रेट का प्रोडक्ट, अमीर गरीब मिडल हर किस्म का प्रोडक्ट है। गरीबी के लिए, गरीब वालों के लिए भी है, अमीर वालों के लिए भी है, और मीडियम तबके के जो लोग हैं उनके लिए भी है। हर इंसान को, हर आदमी को कंपनी ने नजरअंदाज नहीं किया है, सबको मद्देनजर रखते प्रोडक्ट बनाए हैं। और सर जब गवर्नमेंट का कानून आ गया, गवर्नमेंट ने गजट निकाल दी, तो सर आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा फ्यूचर है सर। आने वाले 5 साल में ना सर इसमें एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि फिर क्वालिटी लोग आएंगे इसमें, हमारे यहाँ से जगह नहीं बना पाएंगे। आज सर मौका है, मैं बोलता हूँ ये मक्त जान दीजिए। आप नौकरी करना चाहते हैं 100% कीजिए, आप रेडी लगाना चाहते हैं लगाइए, आप दुकान खोलना चाहते हैं खोलिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में कीजिए, लेकिन अपने जीवन के अंदर आरसीएम को महत्वता जरूर दीजिए मेरे साथियों, इसमें जुड़ जाइए, इसका सामान आप इस्तेमाल कीजिए, आपको हेल्थ, वेल्थ, शोहरत, शान सब कुछ मिलेगा। और एक दिन आपको महसूस होगा कि मेरा जिंदगी का आरसीएम के साथ जुड़ना जो डिसीजन था, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं सर, आप जरूर मेरे साथी जो जवान मुझे सुन रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं कि आप फुल टाइम इसी में उतर जाइए, क्योंकि एक आप नए आ रहे हैं, तो जहां तो आप सेल में बहुत बड़ी महारत है, आपको सेल से प्यार है। कुछ लोग सर ऐसे होते हैं, उनको सेल से बहुत प्यार होता है, उनको सेल करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग खास करके नौकरी पेशा वाले लोग सेल नहीं कर सकते, ये भी जीवन की आदतें होती हैं। तो जो लोग सेल से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो वो फुल्ली मत उतरिए इसमें, पहले आप दूसरे काम कीजिए, अपने दूसरे काम के साथ साथ समय निकाल के अपना प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल कीजिए अपने घर में। और जैसे आप अपना प्रोडक्ट सारे इस्तेमाल करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बोलना ही पड़ेगा, आरसीएम बुलवाएगा आपसे कि इसका तेल लाजवाब है, इसका तेल अमृत है,
इसके न्यूट्री चार्ज में बहुत जान है, इससे हेल्थ अच्छी रहती है, इसकी चाय का कोई मुकाबला, आप बोलोगे सर। लेकिन जब आपने खाया इस्तेमाल किया तभी तो बोल पाओगे ना। तो आप अगर नहीं, आप दूसरा काम अपना कीजिए, अपने काम के साथ साथ घंटा 2 घंटे जो आप टाइम निकाल सकते हो, एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन और एक डिसिप्लिन के साथ वो 2 घंटे सर बात चर्चा अपने जान पहचान के साथ कीजिए। कौन आ जाएगा कोई पता नहीं है सर। और जो साथी सेल से प्यार करते हैं, जिनको सेल करना अच्छा लगता है सर, उनको तो फुल टाइम उतर जाना चाहिए। आरसी में बहुत पैसा है सर। जो सेल के प्रेमी है वो तो इसमें धमाल में जा सकते हैं, लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी वाले साथी अपने काम, मेरे हिसाब से जो मैं महसूस किया है कि आप नहीं रिस्क ले सकते तो अपने काम के साथ साथ आप लीजिए। और जब आपको लगता है कि यस, आपको खुद महसूस होगा मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया है, और आप कीजिए सर। अपने नौजवानों के लिए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है सर। हाँ, नौजवानों के लिए सबसे बढ़िया या सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी मुश्किल कोई है तो वो सर घर से है, वो परिवार के सीनियर लोगों से हैं, वो रिलेटिव से हैं, वो उनके फ्रेंड सर्कल से हैं। क्योंकि कोई भी नई चीज है ना सर, तो नई चीज को लेने के लिए सर थोड़ा विजनरी आदमी चाहिए, थोड़ा विजन चाहिए, तो बहुत आगे निकल सकता है। आप जैसे साथी जगदीश कबीरा जी, एक नौजवान आदमी, सुनील जी हमारे पास, कितनी शानदार एग्जाम्पल हैं, दिनेश जी हैं, है ना, बड़े जंग साथी हैं सर। देखता हूं मैं कितनी शिद्दत के साथ। और अपना अगर आप सर, आपको ये लगता है ना कि मैं गलत, पता नहीं कैसा मेरा डिसीजन रहा, तो आपके साथ जो आपके क्लास फेलो थे ना सर, आप उनको एक अपने सामने खड़ा करके देखिए, फिर आपको एहसास होगा कि आपका जो डिसीजन था वो कितना शानदार था। तो बहुत बढ़िया सर, काम करने के लिए सर उनके लिए कोई बहाने नहीं है। और जो बहानेबाज हैं वो तो सर जहां हो या कहीं और हो, वो दुनिया में कहीं कामयाब तो होते नहीं है। और जहां तो अभी इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ सर। जी सर। जी थैंक यू सर। न जी भर के देखा न बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, समय गवाही नहीं दे रहा, मन तो मेरा भी नहीं भरा और बहुत सारे साथियों का नहीं भरा होगा, पर समय यही बताता है कि समय का सही इस्तेमाल, और गुरुदेव ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है। तो आज के सेशन को हमें यहीं विराम देना होगा, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर किसी मोड पर याद रखिए दोस्तों, सर की बातों को मैं 1 मिनट लूंगा कंक्लूड करने के लिए। सर ने अपने दिल से बात की, हम सर के आभारी हैं। बहुत सारे लोग सर से प्रेरणा लेते हैं, और मैं भी बहुत लेता हूं कि जब 62 साल की उम्र में सर इतने एनर्जेटिक रह सकते हैं, इतने डिसिप्लिन रह सकते हैं। और खुशी की बात क्या है, सर ने पूरे वेबिनार में अपने बारे में बात ना करके हमेशा टीम के बारे में, अपने कोच उस्ताद के बारे में, तो इतना, और पैसे का कोई ऐसा नहीं है कि वेल सेटल सब कुछ है, बच्चे सेटल हैं, खुद भी सेटल हैं इस उम्र में, केवल पैसा तो प्रायोरिटी नहीं हो सकता, और बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हमें भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है आरसीएम में। शायद यही वजह है कि हर शनिवार की रात हम ये चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में जो भी साथी जुड़ रहे हैं, नए साथी, वो शाम को जुड़ जाएं और वो सीखें कि आरसीएम हर कोने कोने में फैला हुआ है, हर कैटेगरी के लोग आरसीएम में कामयाब हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो सांप निकल जाए और हम लाठी पीटते रह जाएं, क्योंकि मौके आते हैं और अमीर लोग कई बार ले जाते हैं, कई बार समझदार लोग आगे ले जाते हैं। ये पहली बार आरसीएम के रूप में मौका आया है। कोई भी आओ और कोई भी पाओ, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई उम्र का कोई सरोकार नहीं, पढ़ाई लिखाई का कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैक चाहिए, कोई ऐसा नहीं है आप गांव से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते हो। हम सब मिलके कामयाब होंगे, हम सब मिलके समाज में एक नई ऊर्जा, नई दिशा देंगे। शाकाहारी लोगों को हम बना रहे हैं और नया देश हम बना रहे हैं, यही टीसीजी की सोच है। तो फिर मिलेंगे अगले शनिवार, फिर किसी कामयाब लीडर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और पूरी टाइगर टीम इंडिया का, और बहुत सारी टीम आरसीएम की हमसे जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू जगदीश जी, और सारी टीम का मुझे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।